हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रेंड पॉइंट पे और हमारे साथ आते हैं ऐसे गेस्ट जो बात करते हैं अपनी लाइफ के हवाले से, अपने एक्सपीरियंसेस के हवाले से और बताते हैं कि किस तरह वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके आगे बढ़े और किस मकाम पर पहुंचे और कहाँ तक वो जाना चाहते हैं। ऐसे गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हैं प्रोफेशनल मॉडल, सॉन्ग्स कर चुकी हैं, कमर्शियल्स में काम कर चुकी हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे काफी इन है और काफ़ी टाइम से वो इस फ़ील्ड में हैं और अपना नाम इसी तरह से रोशन करती आ रही हैं। तो मैं वेलकम करूँगी, अपने साथ मौजूद हैं मारिया को। मारिया कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएँ? मारिया वेलकम टू आवर शो और जैसे मैंने कहा कि स्ट्रगल करके और हर्डल फेस करके, तो ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान में मीडिया की फ़ील्ड फॉर द वुमेन इज़ नॉट ईज़ी जॉब। तो आपके साथ क्या हर्डल्स, क्या प्रॉब्लम्स, क्या आपने इस तरह का एनवायरनमेंट देखा कि जिससे आपको लगा कि नहीं यार ये फील्ड थोड़ी मुश्किल है या मेरे लिए अपनी जगह बनाना मुश्किल है? कुछ ऐसा आपके साथ रहा? देखिए, वो तो कोई भी फ़ील्ड हो, मुझे लगता है औरत ज़ात के लिए कुछ भी आसान नहीं है। हुँ। लेकिन जब आप सोच लेते हो कि मैंने ये करना है, आपके माइंड में होता है, तो फिर आप कर लेते हैं। सही। तो क्या मतलब आपका ये चाइल्डहुड ड्रीम था या आपने शुरू से यही सोचा था कि मैंने करना ही है ये या कुछ और माइंड था? नहीं, मुझे शौक था मॉडल बनने का। जब मेरी फ्रेंड्स इस फ़ील्ड में थी ना, उस वक़्त मैं इस फ़ील्ड में नहीं थी, तो अच्छा। वो अपने शूट्स अपने स्टेटस पे लगाती थी। तो जब मैं देखती थी ना ब्रांड शूट्स, तो फिर मुझे शौक हुआ कि मैंने भी मॉडल बनना है। तो फिर मेरी फ्रेंड ने ही मेरा फर्स्ट शूट जो है वो करवाया था। उस वक़्त मुझे पिक्चर बनाने का कुछ मतलब आइडिया नहीं था कि कैसे पिक्चर बनाते हैं, कैसे प्रोफाइल बनाते हैं हुँ। या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैंने ऐसे ही नॉर्मल सी पिक्चर अपने मोबाइल से बना के उनको सेंड की, तो उन्होंने आके सेंड की थी। तो इस तरीके से फिर फर्स्ट टाइम मैंने ऑडिशन दिया थे डिफरेंट एड एजेंसीज़ में और मॉडलिंग एजेंसीज़ में ऑडिशंस दिए। तो इस तरीके से जो है मैं इस फील्ड में आई थी। चलिए ये तो हो गया शौक मारिया, आपका शौक था और लकीली आपको एक फ्रेंड मिल भी गई जिसने आपको सपोर्ट किया। बाकी क्या हर्डल्स लाइक फैमिली सपोर्टिव थी, सोशल प्रेशर भी आना शुरू हो जाता है यार किस तरफ जा रही हो, ये फील्ड अच्छी नहीं है। तो आपके साथ क्या रुझान रहा? कुछ फैमिली प्रेशर आया, सोशल प्रेशर आया या आपने खुद जो है अपने आप को इतना डिटरमिन्ड कर लिया था कि भई अब कुछ भी हो जाए मैंने आगे बढ़ना है? देखिए फील्ड तो कोई भी अच्छी नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि प्रोफेशन कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता। हुँ, अच्छे और बुरे लोग होते हैं। सही। अगर आपको अच्छे लोग मिल रहे हैं तो आप लकी हैं, अगर आपको अच्छे लोग नहीं मिल रहे तो आपको नेगेटिव लोगों से डील करना आना चाहिए। सही। तो औरत ज़ात के लिए मुझे लगता है कोई भी प्रोफ़ेशन अच्छा या बुरा नहीं है। हुँ, अच्छे और बुरे लोग हैं जो उसको मिल रहे हैं, सही। तो उनसे आपको डील करना और उनको टैकल करना आना चाहिए। हुँ, और अब तो लड़कियाँ खुद इतनी समझदार हो चुकी हैं कि उन्हें खुद पता है हमारे लिए अच्छा क्या है और हमारे लिए बुरा क्या है। हुँ, हुँ, हुँ। तो फैमिली ने आपको सपोर्ट किया या अपोज़ किया? नहीं, फैमिली अगर मेरे पेरेंट्स की बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स तो सपोर्टिव थे। हुँ, शुरू में तो हमारा ख़ानदान थोड़ा-सा इस तरह का है क्योंकि बेसिकली हम लोग सिंधी स्पीकिंग है। सही। तो हमारे यहाँ मॉडलिंग करना या बोल्ड कपड़े पहनना, इवन स्लीवलेस को भी पहनना बहुत बुरा समझा जाता था। सही। तो फैमिली ने मतलब मेरे ख़ानदान की तरफ से इश्यू था और मेरे ख़ानदान में कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको आज भी नहीं पता कि मैं क्या करती हूँ। सही। बस उनको ये पता है कि जॉब करती है, ये नहीं पता कि क्या करती है और कुछ को पता चल भी गया है। सही। तो मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव थे और मैं अपने स्पेशली पापा की जो है सपोर्ट की वज़ह से यहाँ तक आई। बाकी फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं मिला, वो तो आज भी नहीं मिलता। वो आज भी यही बोलते हैं कि आप ये सब कुछ नहीं करें, कुछ और करें। अच्छा, मानिए ये बताएँ कि इट्स नॉट ईज़ी किसी जगह पहुँचना और अपना मकाम बनाना। तो आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई और आपने जब स्टार्ट लिया तो आपको कौन-कौन सी ऐसी परेशानियाँ थी जो आपने फेस की? परेशानियाँ यही आई सबसे पहले कि मैंने जैसा आपको बताया मेरे ख़ानदान में इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा कुछ बुरा समझा जाता है। हुँ, मॉडलिंग करना या इस टाइम पे आना-जाना या स्लीवलेस पहनना या कुछ ऐसे कपड़े पहनना। हुँ, तो हुँ, बस मुझे एक यही परेशानी थी कि मेरी फैमिली जो है ना वो थोड़ी-सी नैरो माइंडेड जो हमारा ख़ानदान है, हुँ, हुँ, वो थोड़ा-सा इस तरह का था। लेकिन फिर जब काम किया, एक काम किया फिर दूसरा काम किया तो फैमिली को पता चला नहीं यार लड़की काम कर रही है वाक़ई। तो हुँ, अब फैमिली माशाल्लाह सपोर्ट करती है, लेकिन पहले तो पेरेंट्स के अलावा किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, बल्कि सबने टाँग खींचने की कोशिश की। सही। सो मारिया के हवाले से हम बात कर रहे थे कि फैमिली ने तो चलिए सपोर्ट किया, फादर आपने कहा बड़े सपोर्टिव थे। अच्छा ये तो बात हो गई एक समझ लें कि बैकग्राउंड सपोर्ट की। अब बात करते हैं फील्ड में आई हैं आप, जैसे लोगों से मिलना, इंटरैक्ट करना।
बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम जब किसी फ़ील्ड को ऑप्ट कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता हू इज़ द राइट पर्सन टू कनेक्ट विद। तो हम क्या करते हैं, वहाँ हमें बहुत सारे ऐसे बहरूपिये मिलते हैं, जो गलत गाइड कर रहे होते हैं, मिसगाइड कर रहे होते हैं। उनका बेसिक पर्पस कुछ और होता है और वो फिर मिसयूज़ कर रहे होते हैं हमारे कंटेंट को या हमारे जो जो भी हमारा ड्रीम है, उसको लेते हुए वो मिसगाइड कर रहे होते हैं। क्या ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? होता तो है, लेकिन वही बात है ना कि अब लड़कियां खुद इतनी समझदार हो चुकी हैं हुँ। और इवन के छोटी बच्चियां भी, कि उनको खुद ही समझ आ जाता है कि जो बंदा आपको ऑफर कर रहा है बड़ी बड़ी हुँ, कि हम आपको सुपरस्टार बना देंगे और आपको फेमस कर देंगे या आपको अच्छे ब्रांड्स में काम करवा देंगे, हुँ, तो वो पहले उसको आजमाती हैं, क्योंकि इस तरह के लोग आजकल बहुत हैं फील्ड में, बल्कि हर फील्ड में ही होते हैं, हुँ, जो आपको सपोर्ट करने की बड़ी-बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनका पर्पस कुछ और होता है, वो सपोर्टिव होते नहीं है। हुँ। तो अब तो लड़कियाँ खुद इतनी समझदार हो चुकी हैं कि वो ऐसे लोगों से खुद भी बचती हैं। अच्छा। कुछ हैं जो इतनी समझदार नहीं हैं, तो आजकल वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है हुँ, और सोशल मीडिया और सारी चीज़ें मतलब पब्लिकली शेयर होती हैं, तो लोगों को पता होता है कि इसके आगे का सीन क्या होगा या किसने ऐसी बातें करके बाद में क्या करना है। तो हुँ। लड़कियाँ खुद भी बहुत समझदार हो गई हैं। अच्छा मारिया, चलिए ये तो है कि आपने जैसे कहा इनिशियली आपके सपोर्ट में एक फ्रेंड थी जिसने आपको गाइड थ्रू किया। बट बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, जिनके हवाले से कहा जाता है कि बिल्कुल वो डोमेस्टिक लाइफ से एकदम अगर वो इस फील्ड में आना चाहती हैं, तो क्या आप सजेस्ट करेंगी कि हाउ टू कनेक्ट टू अ राइट पर्सन और किस तरह से वो ट्रस्ट करें? बिकॉज़ हर किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि वो किस नेचर का है। तो वो किस तरह से लिंक करें थ्रू प्रॉपर चैनल? एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है, हर किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कौन कैसा है। लेकिन वही बात है ना कि लड़कियों को खुद इतना समझदार होना चाहिए। हुँ, उन्हें पता होना चाहिए कि काम के लोग कौन से हैं, कौन प्रोफ़ेशनल है, किसका प्रॉपर जो है वो पेज बना हुआ है, प्रॉपर प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं, हुँ। अच्छी मॉडलिंग एजेंसीज़ हैं, वहाँ पे जाके वो ऑडिशंस दें। अगर आप ऑडिशन में पास होते हो, आपकी स्क्रीनिंग अच्छी है, तो डेफ़िनिटली आपको काम मिलता है और वहीं से मिलता है। सही। अदरवाइज़ कोई आपसे कितनी भी बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है, तो वो आपको काम नहीं दिलवा सकता। अच्छा कौन से ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं न्यूकमर्स गर्ल्स जो हैं वो किन प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाके ऑडिशंस दें? या कौन से ऐसे प्रोडक्शन हाउस हैं जो रियली जो है ना प्रोडक्शन करें, जो रियली प्रमोट करें न्यू टैलेंट को? कुछ है आइडियाज़ आपके? बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं, लेकिन प्रोडक्शन हाउस का जो रोल होता है वो ज़्यादातर ड्रामाज़ हैं, कमर्शियल्स हैं, इन हुँ, चीज़ों में ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं एक्टिंग साइड से नहीं हूँ, तो मुझे प्रोडक्शन हाउसेज़ का इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है कमर्शियल्स वगैरह किए हैं। हुँ, बिग बैंग अच्छी है, सिक्स सिग्मा है और काफ़ी सारी हैं, सेवंथ स्काई है, इस तरह हुँ, से जो अच्छी हैं हुँ, और प्रॉपर काम कर रही हैं। इसके हुँ। अलावा कुछ मॉडलिंग एजेंसीज़ हैं जो अच्छी हैं, उनके बाकायदा पेजेज़ बने हुए हैं और वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं और ऑडिशंस भी दे सकते हैं। इन शॉर्ट आप ये कहना चाहती हैं कि किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को ऑप्ट करने से पहले अपना होमवर्क कर लें, उसके बारे में जान लें, जाँच लें कि वो सही भी हैं और क्या उनकी जो है ना सक्सेस रेशियो है। बाज़ औक़ात आजकल तो हम देखते हैं कि बहुत सारे छोटे-मोटे प्रोडक्शन हाउसेज़ बन चुके हैं जिनका काम ये होता है कि वो गर्ल्स को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं और बाद में फिर जो है वो उनको मिसयूज़ भी कर रहे होते हैं। तो क्या ऐसा कुछ है या ऐसा फिर है भी, बहुत ज़्यादा है। अगर 10% लोग काम के हैं, तो 90% उसमें से फेक होते हैं, जो हुँ, लड़कियों को प्राइवेट में जाके इनबॉक्स करते हैं और बड़ी-बड़ी ऑफ़र्स करते हैं और बातें करते हैं। तो लड़कियों को चाहिए ऐसे लोगों को अवॉइड करें और सबसे पहले उनको चेक कर लें, उनके पीछे का डाटा चेक कर लें, उसको गूगल करें, हुँ। उनके पेजेज़ देखें, वेबसाइट्स चेक करें कि ये लोग वाक़ई काम के हैं भी या नहीं। उसके बाद उनके पास जाएँ ऑडिशंस वग़ैरह देने। और जो भी आपसे कोई ऐसी-वैसी उल्टी-सीधी बात कर रहा होता है, वो तो ज़ाहिर-सी बात है, समझ आ जाता है कि कौन फेक है, कौन रियल है। आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया? कोई ऐसा आपको रॉन्ग नंबर फील्ड में मिला जिसको आपने आपने फ़ील किया हाँ, ये रॉन्ग नंबर ये मिसगाइड कर रहा है? या फिर हाँ, आपने कैसे आइडेंटिफ़ाई किया उस बैकबक को? मिलते हैं बहुत सारे जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वही बात है ना, काम का इंसान जो भी होगा ना, वो आपसे ऐसी-वैसी कोई बात नहीं करेगा कि आप हमारे साथ कोई रिलेशन रखें या हुँ, इवन दोस्ती करें हुँ, या कुछ ऐसा करें। वो आपसे सिर्फ़ काम की ही बात करेगा, तो वो जज किया जा सकता है ऐसे लोगों को इस तरह भी। या मेरा जो सीन है, अब मुझे तो टाइम हो गया है, तो मैं सिर्फ़ जो मेरी गिनती के लोग हैं ना, 5-6 सेलेक्टेड जो मेरे पुराने-पुराने हो चुके हैं, मैं सिर्फ़ उनके साथ ही काम करती हूँ। मैं ऐसे इधर-उधर बहुत ज़्यादा नहीं जाती। हुँ, नई जगहों पे जाना मुझे लगता है वो रिस्क है, और अगर जाना भी हो तो अपनी किसी न किसी फ्रेंड को साथ में लेकर जाती हूँ।
या पहले उसके पीछे का प्रॉपर बैकग्राउंड चेक कर लेती हूँ कि कोई काम के लोग हैं भी या वैसे ही है। अच्छा, आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करती हैं। तो करती हूँ। लोग अप्रोच करते होंगे कि शादी करना चाहते हैं और कोई दीवाना मरा जा रहा होता है, कोई जो है ना बिल्कुल कहता है कि मैं ये कर दूँगा, चाँद-तारे तोड़ दूँगा, ऐसे कुछ मिलते हैं आपको? मिलते रहते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं पहली बात तो ये मैं मैसेजेस देख ही नहीं पाती इतने हुँ, सारे लोगों के। हुँ, अब अगर कोई इंसान मुझे वैसे ही फेस टू फेस जानता हो और वो पीछे लग जाए, तो उसको भी मैं ब्लॉक कर देती हूँ या फिर इग्नोर करती हूँ। और कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा भी पीछे पड़े, हुँ, नंबर बदल-बदल के लोकेशन निकाल लेना, होम एड्रेस निकाल लेना। हुँ। ऐसे लोगों का हल बस यही है, उनको इग्नोर करती हूँ। अच्छा। अच्छा, खुद क्या सोचा है? पहले ये बताएँ, आप शादीशुदा हैं? हुँ, शादी के हवाले से क्या सोचा है? किस तरह का लड़का? कोई कोरियन आर्टिस्ट, कोई टर्किश कोरियन। आर्टिस्ट? आजकल यही ट्रेंडिंग है ना, मतलब लड़कियाँ जो हैं हाँ, वो कोरियंस को देख के बड़ा इंस्पायर हो रही हैं, या टर्किश आर्टिस्ट जो हैं उनमें, क्योंकि बॉलीवुड, हॉलीवुड से बात अब आगे निकल चुकी है। अब डिमांड कुछ और है लड़कियों की। तो आप किस तरह के जो है ना पार्टनर को चूज़ करेंगी? वो मुझे लगता है जो आपने कोरियन वाली बात की और हॉलीवुड, बॉलीवुड वाली वो बच्चियाँ करती हैं, जो लड़कियाँ अनमैच्योर होती हैं। हुँ, तो मेरा कुछ ऐसा अभी फ़िलहाल इस बारे में सोचा नहीं है। बाकी हुँ, जो नसीब में होता है आपके, हुँ। अल्लाह की तरफ से, जब नसीब में होगी, जिससे होगी वो हो जाएगी। आपका अपना कोई आइडियल पर्सपेक्टिव नहीं है कि इस तरह का बंदा हो, दानिश तैमूर जैसा हो, या जो है वो हमारे अली अंसारी की तरह हो, या हुमायूं सईद जैसा हो, या फैसल कुरैशी जैसा हो? किस तरह का बंदा हो, पर्सनैलिटी वाइज, नेचर वाइज, या इनकम वाइज? पर्सनैलिटी वाइज़ तो यही है कि बस एजुकेटेड हो, अच्छा। क्योंकि एजुकेटेड में और अनएजुकेटेड में और कम एजुकेटेड में ज़मीन से आसमान जितना फ़र्क होता है। हम्म, तो बस यही है कि एजुकेटेड हो, पढ़ा-लिखा बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि जो एजुकेटेड होता है उसका बिहेवियर और लाइफ़स्टाइल ऑटोमैटिकली एक अनएजुकेटेड बंदे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम्म, बाकी जहाँ तक हैंडसम इनकम की बात है, तो वो सब तो लड़की का नसीब होता है ना, ये चीज़ें लड़की के नसीब से होती हैं। हम्म। तो वो चीज़ें अगर स्टार्टिंग में जो है इतना वो नहीं भी है, तो मैं खुद कर रही हूँ, तो उसके लिए इतना इश्यू नहीं है। अच्छा, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? जैसे आजकल बड़ा ट्रेंड चला है ना कि लड़कियाँ, पहले होता था कि अमीर-कबीर लड़के ढूँढिए, लेकिन आजकल लड़के भी इस तरह की लड़कियाँ ढूँढ रहे होते हैं कि बड़ी दौलतमंद हों, वेल सेटल्ड हों, बस शादी करें और वो उनके साथ हम भी सेट हो जाएँ। तो आप क्या कहना चाहेंगी ऐसी लड़कियों और ऐसे लड़कों के बारे में जो ये समझते हैं कि बस हमें एक सेटल्ड पार्टनर चाहिए? ऐसे लड़कों के बारे में यही कहना चाहूँगी कि वो आगे बढ़ें और हुँ, ख्वाब देखना बंद करें। और अच्छा। ऐसी लड़कियों के बारे में भी, लड़कियाँ भी इस तरह सोचती हैं कि बस हमें कोई शुगर डैडी मिल जाए, हमें कुछ भी मेहनत और स्ट्रगल ना करना पड़े। हुँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब चीज़ें आपके नसीब से होती हैं और आजकल वैसे भी लड़कियों को इंडिपेंडेंट और एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। हुँ। अच्छा, थोड़ा-सा एक मैं बोल्ड क्वेश्चन करूँगी आपसे, जो कि बहुत ट्रेंडिंग भी है। एक तो यही कि शुगर डैडी और शुगर मम्मी का बड़ा ट्रेंड है। मतलब मैरिड मैन है, अनमैरिड लड़की से उसका अफेयर है, और जो मैरिड वुमन है, अनमैरिड लड़के से उसका अफेयर है। ये आजकल सोसाइटी में बहुत इन है। दूसरा ये कि मीडिया में लिव इन रिलेशनशिप का क्या कॉन्सेप्ट है? क्या ऐसा कुछ आप देखती हैं, मतलब लड़का-लड़की लिव इन में रह रहे होते हैं, दो इट इज़ ऑल बियॉन्ड आवर आइडियोलॉजी, हमारे मतलब माशरे के जितने भी पैरामीटर्स हैं उनसे बहुत अगेंस्ट है। लेकिन हम ये देखते हैं सोशल मीडिया वाले, या ये जो हमारे शोबिज़ वाले लोग हैं, उनमें आजकल ये चीज़ें देखी जा रही हैं। तो ऐसा कुछ आपके सामने आया है कि लिव इन रिलेशनशिप या शुगर मम्मी डैडी का कॉन्सेप्ट? लिविंग रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो तो हमारी सोसाइटी में वैसे भी बहुत ज़्यादा इन है। तो उसको आप मीडिया के साथ कनेक्ट नहीं कर सकती कि सिर्फ़ मीडिया के ही लोग ऐसे हैं। वो हुँ, वही बात हो गई कि हर तरह के लोग हर जगह पे हैं। बाकी हुँ, मीडिया के जो स्पॉन्सर्स होते हैं, जो फाइनेंसर्स होते हैं, जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बेसिकली जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं, हुँ, उनको जो भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो सब दूसरे-दूसरे डिपार्टमेंट्स के हैं और बाहर के लोग हैं। हुँ, तो वो सब मीडिया में मुझे लगता है जैसे आते ही इसलिए कि उनको कोई लड़की लिविंग रिलेशन के लिए या हुँ, किसी रिलेशनशिप के लिए या किसी ऐसी चीज़ के लिए मिल जाएगी, इसलिए वो लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं हुँ, हुँ। या मीडिया में चैनल्स और ये चीज़ें बना रहे होते हैं।
सही। तो वो बेसिकली मीडिया के नहीं होते ना, उनका मीडिया से कोई लिंक होता है, वो बस जस्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं काम स्टार्ट करने के लिए कि हमें अच्छी-अच्छी लड़कियाँ मिल जाएँगी या हमारी दोस्तियाँ हो जाएँगी। हाँ, या मतलब उनको प्रमोशन का झांसा दे के तो जो वो है दूसरी फील्ड्स के और दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं, ये मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है। कभी भी मीडिया के लोग इस तरह के नहीं जो होते, अपनी होते भी हैं, फील्ड से मतलब होते हैं। हर तरह के लोग हर फील्ड में मिलते हैं। सही, सही, सही। So we'll be ending up with a message from Maria. Maria, क्या मैसेज देना चाहेंगी उन लड़कियों को जो फ्रेशर हैं, जिनके पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, तो क्या सेफ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल वे होगा शोबिस में जगह बनाने का? सबसे पहले तो वो अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दें। पहले ये देखें कि आप इस फील्ड में आ सकते हैं या नहीं। अगर जो आपको लगता है कि आपको ग्रूमिंग की नीड है, तो पहले आप अपने आप को ग्रूम करें। उसके बाद आप अच्छे जो पेजेस होते हैं, अच्छी वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे पूरा फॉर्म होता है, वो फिल करके अप्लाई करें। उसके बाद आपको जब कोई इंटरव्यू ऑडिशन कॉल आती है, फिर आप अच्छी एड एजेंसीज में जाके ऑडिशंस दें। अच्छी मॉडलिंग एजेंसीज भी हैं जो अच्छा काम अभी भी करवा रहे हैं। तो ऐसी जगहों पे जाएं, और जो फेक लोग हैं या कोई आपको प्राइवेटली मैसेज कर रहा है नंबर पे या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि हम आपको एक रात में सुपरस्टार बना देंगे या सुपर मॉडल बना देंगे, तो ऐसे लोगों से अवॉइड करें, और स्पेशली लड़कियां। सही, एग्जैक्टली शॉर्टकट जैसी कोई चीज एक्सेस नहीं करती, वो एक लक पे डिपेंड करता है कि कभी कोई लक आपका जो है लिखा होता है, या लकीली कोई वीडियो आपकी या कोई रील ऐसे वायरल हो गई तो यू कैन गेट इनटू इट। अदरवाइज बिलीव इन योर स्ट्रगल, क्योंकि ये जो शॉर्टकट वाला फेम होने वाला रेशो है, ये जायज वे में बहुत कम है, इसमें ड्रॉबैक्स बहुत हैं। मिसयूज हो जाना, मैनिपुलेट हो जाना, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो ड्रीम लेके आती हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, बहुत सारी लड़कियां आती हैं, आपके साथ भी काफी सारी ऐसी फ्रेंड्स होंगी जिन्होंने इस फील्ड को ज्वाइन किया होगा, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाई, वो बैक हो गई। तो उसके क्या कॉजेस होते हैं? क्या इंडस्ट्री सपोर्ट नहीं करती, या कुछ पर्सनल इसमें इश्यूज आ जाते हैं? पर्सनल इश्यूज भी होते हैं, फैमिली इश्यूज भी होते हैं, और कुछ लड़कियों को लोग सही नहीं मिलते, वो उनसे गलत डिमांड्स करते हैं। जैसे कि आपने पहले खुद ही बात की कि लोग जो है आपसे इस तरह की बातें करते हैं कि हम आपको फेमस कर देंगे या आपको इस फील्ड में जो है काम लेके देंगे, तो आप हमारे साथ कोई इस तरह का रिलेशन रखें या दोस्ती करें। तो बहुत सारी लड़कियां इस वजह से भी इस फील्ड को छोड़ देती हैं, और बहुत सारे फैमिली इश्यूज भी होते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे एक ओपन माइंडेड जो है सिस्टम होता है, जैसे कपड़े इस तरह का, उठना बैठना लोगों के साथ, मेल्स के साथ, और इस तरह वीडियो पिक्चर्स बनाना मेल्स के साथ, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, क्योंकि जब आप शूट्स पर होते हैं तो सब चीजें आपकी जो है उस वक्त आपका कोई जेंडर नहीं होता, आर्टिस्ट का कोई जेंडर नहीं होता, ना वो मेल है ना वो फीमेल है जिस वक्त वो अपने वर्किंग प्लेस पर है। तो बहुत सी फैमिलीज में इस चीज को बहुत ज्यादा इशू किया जाता है, और ड्रेसिंग का इशू हो सकता है कुछ लोगों की फैमिलीज में, जैसे आपने इतनी बोल्ड ड्रेसिंग क्यों की, या और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। वैसे अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे हैं, लेकिन शोबिस को एक खास जो है ना नाम से बदनाम किया जाता है कि सारे बुरे काम, सारी बुरी आदतें यहीं पे ही हैं। तो ऐसा है भी और नहीं भी है। और बहुत सारी चीजें ना इंसान के अपने किरदार पे भी डिपेंड करती हैं, अपनी सोच और अपने अप्रोचेस पे भी डिपेंड करती हैं कि आप किस तरह से किसी भी फील्ड को अप्रोच करते हो, किस तरह से अपने आप को कैरी करते हो, और जहां आपको रेड फ्लैग्स नजर आते हैं आप कैसे रिटर्न हो जाते हो। तो इसी मैसेज के साथ कि जहां रहें सेफ रहें, अपना ख्याल रखें, अपने से लिंक लोगों का ख्याल रखें और स्ट्रगल करें। इंशाल्लाह अगर आपकी मेहनत में, आपकी लगन में सच्चाई होगी, ईमानदारी होगी, तो you'll get to a destination. Take care. Allah Hafiz. Thank you, Maria. Thanks for coming, and keep watching Talking Trend. Subscribe to the Trend Point. Allah Hafiz.